कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने के बाद उसका उद्धार जरूर होता है। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध बन जाए, पाप हो जाए, इन सभी पापों से मुक्ति भागवत से मिल ही जाती है। जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य का दिया जलाने से पाप का अंधकार समाप्त होता है। अभी वृंदावन में 25 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और 7 दिन वृंदावन में आप आ सकें तो आइए, वरना घर बैठे ही आप अपने संकल्प से भागवत जी का पाठ वृंदावन में बिठा सकते हैं। आप आके वहाँ रहें, नहीं आ सकते तो घर में रह करके आपका पाठ वहाँ बैठेगा और आप उसके परीक्षित बन करके आनंद ले सकेंगे। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि भागवत परीक्षित जी ने सुनकर, धुंधकारी ने सुनकर अपना उद्धार किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान सृष्टि का पालन करने वाले हैं और भगवान सृष्टि का संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि कहा गया। भगवान कैसे हैं? सच्चे हैं कि झूठे हैं? क्यों मैया? भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से। आप सच्चे हो कि झूठे हो? आप में से कितने लोग सच्चे हैं? जो सच्चे हैं वो हाथ उठाएं। आप सच्चे हो? जो सच्चे हैं पूरा हाथ उठाओ ना, पूरा भैया गवाही दो, हम सच्चे हैं भाई। और क्या मैया, क्या बोलती तू? सच्ची हो कि झूठी हो मेरी माँ? सच्चे हो तो हाथ उठाओ। सिकंदराबाद के भक्त कह रहे हैं हम सच्चे हैं। भगवान भी सच्चे और आप भी सच्चे। अच्छा ये बताओ फिर झूठा कौन है? जब आप भी सच्चे और भगवान भी सच्चे तो झूठा कौन? हाँ अच्छा बताओ, सच किसे कहते हैं? सच की परिभाषा दो। चलो सच की परिभाषा नहीं दे पा रहे हो, चलो झूठ की परिभाषा दे दो। झूठ किसे कहते हैं? मैया पीली मैया बताओ, झूठ किसे कहते हैं? सबकी परिभाषाएं हैं, भले पता ना हो वो अलग विषय है। हाँ, जो प्रत्यक्ष है वो सत्य है, तो झूठ क्या है? तो अप्रत्यक्ष तो भगवान भी है। अप्रत्यक्ष ईश्वर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों है ना? क्यों मेरी मां? मिश्री प्रत्यक्ष है लेकिन मिठास अप्रत्यक्ष है, पर है सत्य। मिठास सत्य है ना? झूठ किसे कहते हैं ये बताओ, तो सच की परिभाषा अपने आप आ जाएगी। दो में से एक परिभाषा सही पकड़ लिए तो एक की परिभाषा क्लियर है। मैया बैठो मेरी माँ, इतना लेट काहे आती हो मेरी माँ? जल्दी आ जाया करो कल से। हाँ मैया लेट खाई पी आज लगता है, जल्दी आया करो, टाइम से बैठा करो। सुनो,
सच किसे कहते हैं वो सुनो, फिर झूठ किसे कहते हैं आप बताना। जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी बदले ना, जिसमें परिवर्तन ना हो वो सच है। और जिसमें परिवर्तन हो, जो बदल जाए, जो बदल जाए वो, बोलो जो बदल जाए वो, जो बदल जाए और जो ना बदले, सच कभी नहीं बदलता। सच सदा तीनों कालों में एक सा रहता है, भूत भविष्य और वर्तमान। पर आप लोग जब पैदा हुए थे तब कैसे थे? छोटे से थे, फिर थोड़ा बड़े भये, अब बुढ़ापा आएगा तो आप बदल जाओगे। तो आप बदल रहे हैं। आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो मिलाओ, अंतर दिखेगा। हाँ या ना? क्यों मेरी माँ? तो आप लोग बदल रहे हैं कि नहीं? जोर से। आपका शहर, आपका गांव बदल रहा है कि नहीं? पेड़ पौधे बदल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, तो जो बदल रहा है वो सच है कि झूठ है? बोलो हाँ। सुन नहीं रही हो सच्ची मैया? ध्यान तुम्हारा यहां वहां है। जो बदल रहा है वो, जोर से, जो ना बदले वो। तो अब बताओ, आप लोग बदल रहे हैं तो सच्चे हैं कि झूठे हैं? अभी तो कह रहे थे सच्चे हैं। ये संसार झूठा है मेरी मां। क्यों झूठा है? क्योंकि परिवर्तनशील है, बदल रहा है। कौन नहीं बदल रहा है? आपके दोस्त बदल जाते हैं। बोलो हाँ। आपका पति भी बदल जाता है, आपकी पत्नी भी बदल जाती है। शादी हुई तब क्या थी आप? सूरजमुखी। शादी हुई तब क्या थी? चंद्रमुखी। फिर हो गई सूरजमुखी, फिर हो गई ज्वालामुखी। हाँ, तो बदलाव तो है। पति पहले आपका हाथ पकड़ के चलता था शादी के 1-2 महीने, 1-2 साल तक, जहां जाएगा ऐसे जाएगा। पर अब पकड़ाए पकड़ाए आप पकड़ाती हो तो हाथ नहीं पकड़ता। बोलो हाँ। बात सही है कि गलत है? तो संसार का रिश्ता भी परिवर्तनशील है। लोग भी बदल रहे हैं, दोस्त बदल जाते हैं, पत्नियां बदल जाती हैं, पति बदल जाता है, सास बदल जाती है, जेठानी बदल जाती है, और तो छोड़ो औलाद बदल जाती है। हाँ या ना? आजकल तो औलाद मतलब बच्चे भी बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। एक भगवान कभी नहीं बदलते, इसलिए वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ही सच्चे हैं मेरी माँ। ये संसार झूठा था, झूठा है, झूठा ही। ये कभी सच नहीं था, कभी सच नहीं होगा। लेकिन आपने गलती क्या की? झूठे संसार को सच मान लिया। जैसे कि आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हम सच्चे। तो आप लोग सच मानते हो, झूठे दुनिया को, अच्छा झूठे संसार को झूठे लोग ही सच मान रहे हैं। झूठे संसार को झूठे लोग ही सच मान रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है जो आप देख रहे हैं। कई बार जो आप देखते हैं वो सच नहीं होता। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि भगवान ही सच हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्यम शिवम, सत्यम शिवम
वो महिला वाले फ्लैक्स को उल्टा किसने कर दिया, वह उसको हटा दो, नीचे कर दो, उसको हटा दो। या माताओं को, पीछे वाली माताओं को दिख नहीं रहा होगा उसके चक्कर में। कार्यकर्ताओं को थोड़ा एक्टिव कर दो। सुनो, इसलिए भगवान में मन लगाओ। ईश्वर ही सदा से सत्य है, इसलिए भगवान का नाम है सदाशिव। क्या नाम है? जो सदा से सत्य है। आज से सत्य है ऐसा नहीं, सदा से। ऐसे भगवान जो सब जानते हैं, इसलिए आप लोग झूठे लोगों से मन लगाओगे, मन तो वहीं लगा झूठों में। ये दुनिया झूठी है कि सच्ची है? ये दुनिया के लोग झूठे हैं कि सच्चे हैं? लो जोर से। तो झूठे में मन लगाना है, कहां लगाओगे मन? भगवान में मन लगाओ। आप लोग दुनिया से मन लगा के परेशान हैं, फिर क्या करें हम? सारे लोग यही कह रहे हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। आज किसी से पूछो ना तो सब परेशान हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। अच्छा, आप लोग क्या हमें बता सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं? जब आप पैदा हुए थे तब परेशान थे आप लोग? बोलो। बचपन में आप लोग परेशान थे? मतलब ईश्वर ने तो आपको परेशान नहीं किया। आप जब आए, छोटे बच्चे थे, कितने खुश थे, कितने प्रसन्न थे। फिर ये परेशानियां कहां से आई, क्यों आ गई? अच्छा मुझे बताओ, परेशानियां, दुख, दुख क्यों आता है? आप बताओ पीली मैया, दुख क्यों आता है? दुख आने की मूल वजह क्या है? आप पीली मैया, हाँ हाँ बोलो बोलो। ठीक है, आपके बगल वाली मैया बताओ, दुख क्यों आता है? हाँ मामा मामा मामा, आपके बगल में क्यों आता है दुख बताओ? पड़ोसन से पूछ लो, नकल कर लो, इसमें भी नकल करके पास हुई हो नहीं? बताओ। हाँ, दुख क्यों आता है? इच्छाएं पूरी ना होना ही दुख है, और इच्छाएं पूरी हो जाना ही सुख है। तो अब मुझे बताओ, इस संसार में जितने लोग दुखी हैं वो किन से दुखी हैं? अपनी अपनी इच्छाओं से। मतलब आपको दुखी कौन कर रहा है? आपकी इच्छाएं। और आप आरोप किस पे लगाते हो? हे भगवान तुमने बड़ा दुख दे दिया। भगवान ने कब दुख दिया भाई? यदि आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं तो कोई दुख होगा? मैया, आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं तो कोई दुख होगा? नहीं? बोलो हाँ ना, कोई दुख नहीं है। जो ज्यादा इच्छाएं करता है वो बहुत दुखी होता है, और जो कम इच्छाएं करता है वो, बोलो, संत जन पेड़ की छांव में आप लोगों से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि इच्छाएं ही नहीं है ना। इसलिए जीवन का आनंद लेना है, सुखी होना है, इच्छाओं को जरा कम करिए, मेहनत ज्यादा करिए, पैसा ज्यादा कमाइए, सफलताएं ज्यादा पाइए। सफलताएं ज्यादा पाओ, मेहनत ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ, पर इच्छाएं कम रखो। यदि आपकी इच्छाएं कम हैं तो आप जो करेंगे उससे बेहतर कर पाएंगे। और ये बताओ,
कि जीवन में पैसा जरूरी है या प्रसन्नता जरूरी है? बोलो जोर से मेरी मां। जीवन में खुशी जरूरी है कि पैसा जरूरी है? आज के लोगों के पास पैसा है पर खुशी नहीं। सही है? क्योंकि आपने पैसा कमाना तो सीखा है, खुश रहना नहीं सीखा। ये भी एक कला है मेरी मां। जैसे हारमोनियम बजाना भी एक कला है, बांसुरी बजाना भी एक कला है। बोलो हाँ नहीं? साड़ी पहनना भी एक कला है, श्रृंगार करना भी एक कला है, खेती करना भी एक कला है, बिजनेस करना भी एक कला है। ऐसे ही प्रसन्न रहना भी एक कला है। ये सबको नहीं आता, सब लोग खुश रहना नहीं जानते। आपने अपने बच्चों को सारे टैलेंट देने की कोशिश की पर खुश रहने का टैलेंट देना भूल गए। आपके बच्चे भी, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, आपके बच्चों के पास बहुत जोड़ी कपड़े हैं, आपके बच्चों के हाथ में महंगा महंगा मोबाइल, गाड़ी, जो कहता है सब कुछ आप दिला देते हैं, सब कुछ है, पर आपके बेटे के होठों पे एक प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि आपने बच्चे को सब कुछ सिखाया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एडवोकेट बना दिया, जज बना दिया, बड़े बड़े पदों तक पहुंचा दिया, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर इत्यादि बना दिया, लेकिन आपने बच्चे को खुश हैप्पी रहना नहीं सिखाया। और ये भी एक कला है। इसलिए आप कभी मंदिर गए हो कन्हैया के, तो वो हर मंदिर में कन्हैया कैसे बैठे हैं? प्रसन्न मुद्रा में। कैसे बैठे हैं? खड़े हैं? बोलो जोर से। दुर्गा जी कैसी दिखती हैं आपको? जोर से। मैया खुश दिखती हैं। राम जी के मंदिर में राम जी कैसे हैं? उदास कि खुश? बोलो। फिर एक मैया वृंदावन गई गोपाल जी खरीदने। ए भैया वो वाले गोपाल जी दो जरा, लड्डू गोपाल जी। ओ मैया वो वाले क्यों? ये वाले ले लो, अच्छे हैं। नहीं नहीं, हमें वही वाले चाहिए। क्यों? बोली उनमें स्माइल ज्यादा है, खुशी, हाँ हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, हमें वो हंसते हुए गोपाल जी चाहिए। तो सुनो मेरी माँ, आप भी जब गोपाल जी खरीदती हो ना, तो वो वाले खरीदती हो जिनकी स्माइल, प्रसन्नता ज्यादा है। जब तुम्हें हंसने मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए, तो भगवान भी तो कहते हैं मुझे भी हंसते मुस्कुराता भक्त चाहिए, जो सदा मुस्कुराए, हर हाल में प्रसन्न रहे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा जी के प्रसंग में लिखा है प्रशांत आत्मा। उस गरीबी में भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। हमारे घर में रोटी नहीं है, वो अलग विषय है ना मेरी माँ, लेकिन ना होने पर रोने से अच्छा है कि ना होने पर भी तो खुश रहा जा सकता है ना। भाई ना होने पर हम रो तो रहे हैं ना, तो रो के क्या पाएंगे? जब रो के कुछ नहीं मिलना तो प्रसन्नता अच्छी है ना। यदि रोने से कुछ मिल जाए तो आओ हम मिलके रोते हैं, तो रोने से भी तो कुछ हाथ नहीं लगना ना। इसलिए क्यों ना हर स्थिति में, हर सिचुएशन में खुश रहा जाए, प्रसन्न रहा जाए। आपके रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, माना कि किसी का पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, शराब पीता है, तंग। अब तुम दिन भर करती हो, रोती हो, आंखें तुम्हारी सूज गई, रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब पति तो तुम्हारे रोने से ना बदला ना, कि सुधर के श्रवण कुमार बन गया? नहीं बना ना। सुधर के राम तो ना हो गया तुम्हारे रोने से, लेकिन तुम्हारी रोशनी और चली गई, तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आ गया,
तुम्हारे शरीर का पानी सूख गया। जितना तुम रोती रही, तुम इतने में खुश भी तो रह सकती थी ना मेरी माँ। हालात तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन होठों में प्रसन्नता तो भरी जा सकती है ना। और आप यदि प्रसन्न रहते ना, तो जिंदगी से लड़ने की ताकत आपको प्रसन्नता ही देती है। यदि हालात विपरीत हैं तो भी आप प्रसन्न हैं तो गुजर जाएंगे। खुशी के दिन जल्दी गुजरते हैं और दुख के दिन, बोलो, देर से। तो खुश रहा जाए ना। क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था 14 साल के? जोर से, क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था? नहीं, नहीं टाला जा सकता। और राम ने टालने की कोशिश भी नहीं की। 14 साल के लिए तुम्हारा बाप घर से निकाले तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? तुम 17 जगह रोगे अपने बाप का दुख। तुम रोगे, मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, महाराज जी घर से निकाल दिया। लेकिन धन्य है राम, धन्य है माता सीता, किसी से उन्होंने अपना दुख ना कहा। कहा हो तो बताओ। उस वनवास के दौरान नंगे पांव थे राम। क्यों मेरी मां? नंगे पांव थे, पांव में पनही चप्पल खड़ाऊ नहीं है। लेकिन राम ने वो 14 साल रोते गुजारे के हंसते? बोलो बोलो, क्या मैसेज है? कि जीवन में राम जैसा दुख किसी के जीवन में आ सकता है क्या? बोलो। उस दुख में भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने 14 वर्ष गुजारे। आपको मैसेज दिया कि आपके जीवन में भी हालात ऐसे हो जाएं, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, होठों में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। रो कर भी क्या पाओगे? तुम्हारे घर में फला व्यक्ति मर गया, आप रो रहे हैं कि फलाना मर गया, चलो मर गया, तो क्या हम और आप उसे जिंदा कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते ना। बीते हुए पल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में हमें ईश्वर ने क्षण दिया है, पल दिए हैं, उन्हें तो हम प्रसन्नता से गुजार सकते हैं। अब लोग रोते रहते हैं, फलाना मर गया, महाराज जी फलाना मर गया, रो रहे हैं। तो क्या होगा तुम्हारे रोने से? जिंदा हो जाएगा? तो आओ, हम लोग रोते हैं सब लोग। इसलिए जब तुमने रोना काहे सीखा है इतना ज्यादा? रोतड़ू कहीं के, दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर आदमी रोता, दिन भर रोता। याद रखो भक्तों, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण से समझो, कोई छोटा बच्चा आपके सामने रो रहा हो ना, तो आप बार बार उसे उंगली